हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ बिल्डिंग के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एरियाज होते हैं बिल्डिंग के, और जब हम कभी कोई नया फ्लैट या नई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाते हैं तो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर हमें अलग अलग तरह के एरिया बताता है। और यदि हम सिविल इंजीनियर हैं और जब हमारे पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी, इसे इसके बारे में पता है। उन्हें लगता है हमें नॉलेज है, बट हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ जानकारी है। हमने भी सुना है कारपेट एरिया, हमने भी सुना है बिल्टअप एरिया, हमने भी सुना है सुपर बिल्टअप एरिया, और उस समय पर हम लोग थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं बिकॉज हमको इस एरिया की एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता। उसका कारण भी है क्योंकि सिविल इंजीनियर बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग नाम का एक टॉपिक अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और वो टॉपिक सिर्फ वो मोस्टली पास होने के लिए पढ़ते हैं। इस वजह से टॉपिक की इंफॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं रहती है, और इसी गैप को पूरा करने के लिए, गैप को खत्म करने के लिए मैं आज आपके लिए एरिया ऑफ बिल्डिंग के टॉपिक पर डिस्कशन। अब एरिया ऑफ बिल्डिंग क्या होता है? एरिया ऑफ बिल्डिंग कहने का मतलब है कि आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पर क्या एरिया आपको मिलेगा। एरिया अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे एरिया प्लॉट एरिया हो सकता है, एरिया प्लिंथ एरिया हो सकता है, एरिया कारपेट एरिया हो सकता है, एरिया बिल्टअप एरिया हो सकता है, सुपर बिल्टअप एरिया हो सकता है, सर्कुलेशन एरिया हो सकता है, रेंटेबल एरिया हो सकता है। तो आप कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं? तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के एरिया की जरूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कर। सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं यहां से, तो ये होता है आपके पास है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कहने का मतलब है जब कभी आप लैंड परचेस करते हैं, जब जमीन खरीदते हैं, तो ऐसे समय पर आपको एक बाउंड्री खींचकर एक लाइन ड्रॉ कर आपको दी जाती है, और जिसके तहत आपको बताया जाता है कि ये आपका एरिया है, ये आपकी जमीन है जो हम आपको सेल कर रहे हैं। तो ये वो एरिया रहता है जो आप बाय करते हैं। अब ये आपने गवर्नमेंट से बाय किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर पास में जाने वाली रोड या वहां पर पास पर जाने वाला फुटपाथ भी आपका है, वो आपको सेल नहीं किया गया है। तो आपकी बिल्डिंग लाइन जिसको आप रेड कलर से देख पा रहे हैं, इसके अंदर का सारा एरिया आपका रहता है। यदि आप इसके अंदर घर बना दे तो भी वो आपके अंदर का एरिया ही आएगा। घर बना हुआ है प्लॉट के अंदर पर, तो ये घर का एरिया भी आपका ही है। ये पीछे का जो सेटबैक एरिया आपने छोड़ा है, गार्डन का एरिया, कार खड़ा करने के लिए जगह छोड़ा है, फ्रंट पर आपने ड्राइव वे जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा है, ये सारा एरिया जो होता है आपका प्लॉट एरिया के अंदर ही आता है। दैट मीन्स प्लॉट एरिया सबसे बड़ा एरिया होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। प्लॉट एरिया से बड़ा एरिया आपके पास पर यदि फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो नहीं मिलता। तो फिजिकल फॉर्म में यदि हम देखें तो आपको प्लॉट एरिया सबसे बड़ा एरिया देखने को मिलता है। अब यदि इसी प्लॉट एरिया के कंपेयर में यदि हम लोग बात करते हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया के अंदर जितना हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जितना पार्ट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सारा का सारा एरिया हमारे पास पर प्लिंथ एरिया आ सकता है। आ सकता है कहने का मतलब है कुछ कुछ चीजें इसके अंदर पर इंक्लूडेड नहीं होती। जैसे यदि ओपन एरिया है आपके पास पर, या फिर आपके पास सर कैंटिलीवर, आपकी बैल्कनी है, तो इस तरह की चीज, या कैंटिलीवर पोर्च है, इस तरह की चीजें आपके प्लिंथ एरिया के अंदर पर नहीं आती। जो कि फुल्ली कवर्ड होगा, या फिर जहां पर बारिश का पानी नहीं आ सकता है, ऐसी जगह जो है, या जिस एरिया को आप 100% 24 आवर पूरा 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा एरिया आपका प्लिंथ एरिया के अंदर। यदि प्रोजेक्शन आपका कुछ इस तरह से है कि पानी कुछ समय तक आ सकता है, अच्छे से प्रोजेक्शन नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में हम हमारे वरांदा या फिर बालकनी के एरिया का सिर्फ 50% एरिया को ही प्लिंथ एरिया में काउंट करते हैं। तो प्लिंथ एरिया को यदि हम लोग जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमें उसे कंपेयर करना होगा किससे? प्लॉट एरिया से। तो यदि हम लोग देखते हैं तो ये होता है आपके पास पर एक प्लॉट एरिया, और प्लॉट एरिया के अंदर पर यदि आप देखेंगे जहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड कैंपस है, दिस इज नोन एज प्लिंथ एरिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लिंथ एरिया। और ये वाला जो एरिया, ये प्लॉट के अंदर ही है, लेकिन ये प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आता। तो प्लॉट एरिया को मैंने रेड बाउंड्री से ड्रॉ कर रखा है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ब्लू बाउंड्री के अंदर पर ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन, इसी का यदि मैं यहां पर प्लान बनाऊं तो ये आपने जो देखा है ये सारा का सारा प्लिंथ एरिया होता है। अब प्लिंथ एरिया और प्लॉट एरिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को समझना आना चाहिए कि प्लिंथ एरिया और प्लॉट एरिया के अंदर पर कुछ कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। जैसे अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा प्लिंथ एरिया कवर्ड दिख रहा है, लेकिन ये प्लॉट एरिया का हिस्सा है, ये प्लिंथ एरिया में कवर्ड नहीं है। ये स्टेयरकेस ओपन है, ये स्टेयरकेस ओपन है मतलब इसको कवर नहीं किया गया है, तो ये भी प्लिंथ एरिया का हिस्सा नहीं है। मतलब वो सारा एरिया जिसको आपने कवर्ड कर रखा है, जहां पर रेनफॉल नहीं आ सकता है, तो ये सारे एरिया आपके प्लिंथ एरिया पर आते हैं। लेकिन टेरिस का पार्ट जो होता है, टेरिस का पार्ट आपका प्लिंथ एरिया के अंदर पर नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया, जैसे आपके पास सर बरसाती होता है, वो आपके पास सर आ जाता है आपके प्लॉट एरिया, प्लिंथ एरिया के अंदर पर। लेकिन जो ममटी आप बनाते हैं, जो कवर करते हैं स्टेयरकेस को, वो नहीं आता किसके अंदर पर? आपके प्लिंथ एरिया के अंदर पर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है ये प्लॉट एरिया, और यहां पर उसी के अंदर पर देखने को मिल रहा है प्लिंथ एरिया। तो प्लॉट एरिया के अंदर पर और प्लिंथ एरिया के अंदर पर यदि हम लोग बात करें तो प्लॉट एरिया में क्या इंक्लूड नहीं रहता? यहाँ पर रोड की आउटसाइड की जो बाउंड्री रहती है वो नहीं, पब्लिक फुटपाथ इंक्लूडेड नहीं रहता, नेबर की प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं रहती। हालांकि आप कब्जा कर सकते हैं लेकिन इंक्लूडेड नहीं रहता।
नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं प्लिंथ एरिया के अंदर पर, तो प्लिंथ एरिया के अंदर पर ओपन कोर्टयार्ड हो गया, ओपन टेरिस हो गया, सनशेड या छज्जा जिसके बारे में मैंने बात किया, ओपन बालकनी जिसके ऊपर से कभी भी पानी आ सकता है, ऐसे एरिया, या कैंटिलीवर बालकनी या कैंटिलीवर पोर्च, इस तरह की चीजें जो है आपके इंक्लूडेड नहीं होते किसके अंदर पर, प्लिंथ एरिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि आप प्लॉट एरिया और प्लिंथ एरिया के बारे में समझ गए होंगे कि प्लॉट एरिया और प्लिंथ एरिया क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो प्लिंथ एरिया के अंदर से ही होता है, जिसके अंदर हम वॉल का एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, या वो एरिया जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, जहां पर हम कारपेट बिछा सकते हैं, वो सारा एरिया आपके पास पर कारपेट एरिया होता है। तो यहां पर जितना लाइट कलर से आपको प्लान में दिख रहा है वो सारा का सारा प्लॉट, सारा का सारा कारपेट एरिया है। और ये वाला जो पार्ट यूटिलिटी एरिया है, ये यूटिलिटी एरिया है, इसको पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था। पहले नहीं किया जाता था मींस 2016 के पहले, रेरा के आने के पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था। दैट मींस कि इसके अंदर पर यदि हम बात करें कारपेट एरिया के अंदर, तो सारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट्स, बाथरूम अब इंक्लूड होने लगा है। और इंटरनल वॉल्स की जो है आपके पास पर, ये इंटरनल वॉल यदि कोई छोटी सी बनती तो वो इंक्लूड होता है, अदरवाइज वो भी इंक्लूड नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया में। तो कारपेट एरिया से ही हम, प्लिंथ एरिया से ही हम कारपेट एरिया निकालते हैं। यदि हम प्लिंथ एरिया में से सारा वॉल एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, जितना भी वॉल एरिया है, या तो बीच में कोई कॉलम आया है या तो बीच में कोई वॉल आई है, इन सभी को यदि हम माइनस कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कारपेट एरिया मिलता है। तो कारपेट एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया से काफी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके बाद, तो हमें देखने को मिलता है बिल्टअप एरिया। अब ये बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया का कहने का मतलब है जितना आपके घर पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, दैट मींस कि आपका कारपेट एरिया और आपका वॉल एरिया, कारपेट एरिया और वॉल एरिया दोनों को मिला दे तो वो एक्चुअल में होता है बिल्टअप एरिया। ये फैंसी वर्ड है, एक्चुअल में प्लिंथ एरिया ही होता है। ये सिर्फ प्लिंथ एरिया के ही तरह होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक नया नाम रखा है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में जितने एरिया पर बिल्डिंग बनाई गई है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसे बोला जाता है बिल्टअप एरिया। अब बिल्टअप एरिया के बारे में बात करें तो अब बिल्टअप एरिया को यदि हम कंपेयर करें कारपेट एरिया से, तो कारपेट एरिया के अंदर यदि हम लोग ऐड कर देते हैं वॉल एरिया को, तो वो आपका बना देता है बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? कारपेट एरिया से बड़ा होता है। बिल्टअप एरिया के कुछ हिस्से में हम मूव नहीं कर सकते, जैसे वॉल हो गया, अलमीरा हो गया, ऐसी जगह पर हम लोग मूव नहीं कर सकते, लेकिन कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहां पर हम लोग मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है सुपर बिल्टअप एरिया। ये और भी नया फैंसी वर्ड है। सुपर बिल्टअप एरिया कहने का मतलब होता है ये वो एरिया जो आपको आपका बिल्डर सेल करना चाहता है। बिल्डर कहता है कि मैंने आपको यहां पर लॉबी बना कर दिया है, स्टेयरकेस बना कर दिया है, लिफ्ट लगा कर दिया है, टेरेस दिया है, गार्डन दिया है, मंदिर दिया है, बच्चों के लिए पार्क दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, सारी फैसिलिटीज मैंने आपको दी है, तो मैं सबका पैसा आपसे लूंगा। वही कहलाता है सुपर बिल्टअप एरिया। इन सभी एरिया को वो कैलकुलेट करता है और सभी घर के प्लॉट एरिया, सभी घर के कारपेट एरिया में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता है। दैट मीन्स यदि हम बात करें कि जब हम कोई घर को परचेस करते हैं, तो हमारा जो बिल्डर होता है वो बिल्डर हमें पे करना, बिल्डर हमसे चाहता है कि हम सुपर बिल्टअप एरिया पर पे करें, जबकि एक्चुअल में जो हमें एरिया मिलता है, जो हमारे घर के अंदर का एरिया होता है, वो कारपेट एरिया होता है। सुपर बिल्टअप एरिया यदि हम लोग बात करें तो काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है। यदि औसतन यदि हम लोग बात करें तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का यदि सुपर बिल्टअप एरिया ले रहे हो, तो तकरीबन 30% के आसपास उस पर ऐसा एरिया है जो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो ऐसी फैसिलिटी है जो आपके लिए बनाई गई है उस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर पर। आपको मिलेगा तकरीबन 70%, तकरीबन 650 से 700 स्क्वायर फीट का ही एरिया आपको कारपेट एरिया की तरह मिलेगा। रेरा की गाइडलाइन के अनुसार अब जब भी किसी को यदि प्लॉट सेल करना, बिल्डिंग यदि सेल करना है, प्रॉपर्टी सेल करना है, तो अब वो जो सेल करेगा वो कारपेट एरिया के बेसिस पर ही सेल करेगा। सो दिस इज व्हाट सुपर बिल्टअप एरिया। तो यदि आप किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए जाते हैं तो आपको सुपर बिल्टअप एरिया बताया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें सुपर बिल्टअप एरिया वो नहीं है जो आपको मिलेगा कारपेट एरिया। तो जरूर पूछें अपने बिल्डर से कि आप जो मुझे सेल कर रहे हैं वो कारपेट एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया, तो वो आपको क्लियरली बताएंगे कि कारपेट एरिया इतना है, सुपर बिल्टअप एरिया इतना है। फिर आप उनसे कहिए कि आप जो हमसे पैसा चार्ज कर रहे हैं वो किसका चार्ज कर रहे हैं, कारपेट का, सुपर बिल्टअप का। यदि वो कह रहा है सुपर बिल्टअप का चार्ज कर रहा है, तो जरूर इस बारे में रेरा की इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस को जरूर पढ़े, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी लेने का कोशिश करें। तो यदि आप किसी और एरिया के बारे में जानना चाहते हैं और नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी कम है, जिसका नॉलेज आपको थोड़ा कम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उसी टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा नेक्स्ट वीडियो।